जानना चाहते हैं फैसलाबाद धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था? क्या इदारे का एक अफसर मुल्क में पुरतशद्दुद कार्रवाई चाहता था? क्या धरने का मकसद हुकूमत के खिलाफ साजिश थी? धरना नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का एक के बाद एक सवाल। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जियाउल हक को साबिक सदर नहीं मानता, बंदूक के जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। धरने से मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ, सरकार को कोई परवाह नहीं। आइंदा के लिए मिसाल होनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो संगीन नताइज होंगे। हुकूमत ने अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए कुछ भी नहीं किया। हुकूमत साफ कह दे कि इसने कुछ नहीं करना। कागज के टुकड़ों से पाकिस्तान नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बताएं, आपको अपील दायर करने का किसने कहा? चीफ जस्टिस का चेयरमैन पेम्ब्रा से इस्तफसार। चेयरमैन पेम्ब्रा ने जवाब दिया, इजलास में किया गया फैसला तहरीरी था। एक शख्स कनाडा से आया, पूरा मुल्क ऊपर नीचे करके चला गया। क्या हमारी हुकूमत ने कनाडा की हुकूमत से राब्ता किया? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौरान समाअत ने सवाल किया, क्या हम कनाडा जाकर इनके पूरे मुल्क को डिस्टर्ब कर सकते हैं? कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल पर कितना रद्द अमल दिया? यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं। क्या कनाडा से आने वाले ने टिकट खुद खरीदी? इनको पाकिस्तान कौन लेकर आया था? यहाँ मुल्क और दीन इस्लाम को बदनाम करने के लिए कोई पूछने वाला नहीं। गजा पर सेहूनी सफाकियत की इंतहा। वहशियाना बमबारी से गजा का जब्बालिया कैंप खंडर में तब्दील। पनाकुसीन कैंप पर बमबारी, 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। एक ही खानदान के 19 अफराद मिसाइल का निशाना बन गए। हमले में एक टन के 6 अमरीकी साख्ता बम गिराए गए। 20 घर तिबाह और लातादाद पनाकुसीन मलबे तले दब गए। कैंप में सैकड़ों फलस्तीनी पनाकुसीन मौजूद थे। जली लाशें और जख्मी अस्पतालों की राहदारियों में मौजूद। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 8,600 से तजावुज कर गई। जख्मियों की तादाद 23,000 से जायद हो गई। निसरात और अल-शिल्ती कैंपों पर भी इसराइल ने बारूद की बारिश कर दी। गजा में जमीनी कार्रवाई इसराइल को महंगी पड़ गई। हमास ने इसराइल के मजीद 10 फौजी मार दिए। इसराइली हुक्काम ने जानी नुकसान की तस्दीक करती। शिमाली गजा में इसराइल को शदीद मज़ाहमत का सामना। सेहूनी फौज के 2 टैंक और बुलडोजर को निशाना बनाया गया। जनूबी इसराइल पर ड्रोन हमला। यमनी हौसी बागियों ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। तर्जुमान अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा, गजा दुश्मन का कब्रिस्तान बनेगा। सियासी और मिलिट्री क़यादत के लिए दलदल होगा। हालिया जारहत के दौरान 326 इसराइली फौजी अंजाम को पहुंचे। The Senate of Pakistan, at its emergency session on the Gaza genocide, strongly condemns the Israeli crimes against humanity and state terrorism being perpetrated against the innocent children, women and men of Palestine living in the occupied strip of Gaza, the world's biggest open prison. No state has committed such mass killings, carnage and war crimes with such an unprecedented barbarity and brutality. कोई 25,000 से ज्यादा फलस्तीनी इस वक्त जख्मी हालत में हैं। वहां पर कोई तकरीबन 222 स्कूलों को तबाह किया गया है। 1,80,000 के करीब मकानात को भी तबाह किया गया है जो फलस्तीनी जहां पे वो रह रहे थे। ना वहां पे बिजली है, ना पानी है, ना खुराक है। ये सूरत हाल मैं समझता हूं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बायस तशवीश है। सेनेट में फलस्तीन से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। इसराइल के जंगी जराइम की मजम्मत। पाकिस्तान का फलस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। फौरी सीज फायर का मुतालबा। इसराइल की हिमायत करने वाले शरीक के जुर्म करार। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास टिलानी ने कहा, गजा की सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। इसराइली हमलों का दायरा कार यरूशलेम और मगरबी किनारे तक बढ़ चुका। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन खत्म। ऑपरेशन शुरू। कराची की मच्छर कॉलोनी में पुलिस की भारी नफरी मौजूद। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया।
रावलपिंडी से 64 अफगान बाशिंदों को तोरखम बॉर्डर रवाना कर दिया गया। अफगान शहरी मुख्तलिफ मुकदमात के तहत जेल में कैद थे। तारिकीन वतन को 2 बसों में सवार किया गया। पुलिस की नफरी भी साथ मौजूद। तोरखम बॉर्डर पर अफगान हुक्काम के हवाले किया जाएगा। वजारत दाखिला ने पहली बार फॉरेन एक्ट के तहत बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मैपिंग और जियो फेंसिंग से अफगान बाशिंदों की निशानदही मुकम्मल कर ली। सिंध में 2 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन मौजूद। केपी में 3 लाख अफराद की निशानदही हो चुकी। पंजाब और बलूचिस्तान में डाटा स्कैनिंग जारी। रावलपिंडी में 12,000 अफगानियों में से 6,000 गैर कानूनी निकले। 6,000 की तस्दीक मुख्तलिफ मराहिल में जारी। गैर कानूनी तारकीन वतन की रज़ाकाराना वापसी के लिए मोहलत ख़त्म। 1,26,017 अफगान बाशिंदे रज़ाकाराना तौर पर वापस चले गए। गुज़श्ता रोज़ 21,536 अफराद अपने वतन गए। वापस जाने वाले 883 ख़ानदानों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। रज़ाकाराना वापस ना जाने वालों को होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। सिंध में 3 होल्डिंग कैंप्स बना दिए गए। कराची के होल्डिंग कैंप पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कराची में 1,65,000 तारकीन वतन रिहाइश पजीर ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सोहराबकोट में मौजूद। कोयटा शहर में 2 मकामात पर होल्डिंग सेंटर्स बना दिए गए। दोनों सेंटर्स में 800 अफराद को रखने की गुंजाइश मौजूद। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए पंजाब में 36 होल्डिंग कैंप कायम। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि सिर्फ छुपे हुए लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। होल्डिंग कैंप्स महफूज इमारतों में बनाए गए गैर मुल्कियों को रखने और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकज़ई कहते हैं कि 100 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया। ज़ेर हिरासत गैर मुल्कियों को फौरन वापस भेजा जाएगा। 9 मई के जिम्मेदारों से सियासी मुफाहमत नहीं होगी। नून लीग की क़यादत का इजलास में दूरियां बरकरार रखने का फैसला। नवाज शरीफ साबिका कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगेंगे। अवाम को नवाज शरीफ दौर के मंसूबे याद करवाए जाएंगे। मंशूर तैयारी के बाद टिकट तकसीम किए जाएंगे। टिकट देकर इंतखाबी जलसों से खिताब शुरू होगा। नून लीग की बड़ी बैठक। कायद नून लीग के शिकवे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की के बावजूद हमें काम करने का मौका नहीं दिया गया। पहले गुलाम इसहाक फिर मुशर्रफ ने काम करने से रोका। तीसरी बार धरने दिलवाए गए। जबरदस्ती निकाला गया। पाकिस्तान को मौजूदा माशी और सियासी बहरान से निकालेंगे। नून लीग ने पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें वसूल करना शुरू कर दी। उम्मीदवार 10 नवंबर तक दरखास्त जमा करवा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून की जनरल असम्बली का इजलास 4 नवंबर को तलब। मरियम औरंगजेब ने कहा कि एहसन इकबाल को दरखास्त मिलना शुरू हो गई। अयाज सादिक बोले, मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देने वालों को तरजीह दी जाएगी। ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान में मजबूत हुकूमत बने। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त फैसला महफूज 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत में तमाम मुल्जिमान की वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। नैब के वकील वारिस चंचुआ ने दलाइल दिए। अदालत के वकील ने कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइंडिंग से इत्तफाक करता हूँ। आसिफ जरदारी को एहतसाब अदालत का बुलावा आ गया। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत। साबिक सदर समेत 15 मुल्जिमान को तलब किया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। मुल्जिमान को 18 दिसंबर को अदालत में पेश होने की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही की 8 सालगिरह। बीवी, बेटे और अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद की ATC में वकील की इस्तदा। कहा, सालगिरह की वजह से खुसूसी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमन ने फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत की। आइंदा 15 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल की कीमत 283 रुपये 38 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर बरकरार। मट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया।
वर्ल्ड कप का जुनून, दो बड़ी टीमों के दरमियान घुमसान की जंग। पूना में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। साउथ अफ्रीका की पुरएतमाद बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका की टीम 6 में से 5 मैचेस जीत चुकी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ फतह। बंगाल टाइगर्स को 7 विकेटों से बासानी हरा दिया। 205 रन का हदफ 33वें ओवर में पूरा किया। फखर जमान का लाठी चार्ज, 74 गेंदों पर 81 रन की इनिंग्स के लिए शाहीन आफरीदी की तबाहकुन स्पेल। 9 ओवर्स में 23 रन देकर 3 विकेटें उड़ाई। विकेटों की तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए। बिजली चोरी से वजारत तवानाई को 471 अरब रुपए के नुकसान का सामना है। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट, कहा मुल्क के 14 अजला में बिजली चोरी की शरह 90% से जायद है। ज्यादा बिजली चोरी होने वाले इलाकों में बलूचिस्तान और केपी के अजला शामिल हैं। लाहौर में सांस लेना मुश्किल। फिजाई आलूदगी में शहर का दुनिया में पहला नंबर। फिजा इंतहाई खराब, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 439 तक जा पहुंचा। नई दिल्ली फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। माहिरीन का बच्चों और बुजुर्गों को गैर जरूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। स्मोक होती क्या है और ये इतनी खतरनाक क्यों है? स्मोक में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।